गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि भारत के उत्तर पर्वत मालाएँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कल हमने अपना टॉपिक 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों पर छोड़ दिया था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य व शिवालिक या उप हिमालय तक पढ़ा था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें सबसे पहला टॉपिक है ट्रांस हिमालय, जिसे तेथिस सागर और तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। बच्चों, जितने भी आपको इसमें नाम दिए जाते हैं, जितनी भी आपको इसमें जानकारी दी जाती है, वो पेपर के दृष्टिकोण से सही है, चाहे फिर वो पीसीएस का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, कांस्टेबल का पेपर हो, क्योंकि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है और वो भी जीएस का। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय या टेथिस हिमालय। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया की प्लेट है। जब यूरेशिया हम पढ़ रहे थे, प्लेट्स हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये सब प्लेट्स पढ़ी थी। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जो मेरी स्टार्टिंग की वीडियो है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो किस महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप से। तो हिमालय यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद ही इसका निर्माण हुआ है, तो हिमालय इसलिए नया है। लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले ही बना था, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हिमालय के उत्तर में है। ये अवसादी चट्टानों का बना है। इस हिमालय में टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियम युग तक चट्टानें पाई जाती हैं। इस ही हिमालय की 3 बड़ी नदियां हैं, जिन्हें हम नदियों वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे बच्चों। ये पूर्वानुवर्ती नदियों का भी उद्गम स्थल है, यानी कि वो नदियां जो हिमालय से पहले से भारत, जो हिमालय है भारत में, उसके ना होने से पहले, जब हिमालय नहीं था उससे भी पहले सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी। और कहाँ गिर रही थी? कोई स्टूडेंट इसका जवाब दे कि ये अपना मुहाना कहाँ बना रही थी। आगे चलते हैं। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से, यानी कि ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे हिमालय शुरू होता है, वृद्ध हिमालय। इन दोनों को जो अलग करता है वो है शेचर जोन या हिंस लाइन के द्वारा ये अलग होती है। भारत में ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। कैलाश श्रेणी भी इसी का एक हिस्सा है, लेकिन बच्चों यह तिब्बत हिमालय में स्थित है। आगे आपको क्लियर होगी, ये स्थिति तिब्बत हिमालय में स्थित है, इसलिए हम यहाँ पर 3 श्रेणियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, इसका अन्य नाम कृष्णगिरी श्रेणी भी है। हो सकता है पेपर में आपसे वो काराकोरम श्रेणी ना पूछे और ये पूछ लेगी कृष्णगिरी श्रेणी कहाँ है, तब आप सोचेंगे अरे यार ये तो पढ़ा भी नहीं, कहाँ है? तो ये काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम है। ये भारत की सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी है काराकोरम, यानी कि ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है सबसे ऊपर की, वो काराकोरम श्रेणी है, जो लद्दाख में है। यह एशिया की रीढ़ भी कहलाती है, उत्तरी एशिया की रीढ़ कहलाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टीन या K2 है। गॉडविन आस्टीन नाम के एक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम गॉडविन आस्टीन ही रखा गया और इसे K2 भी बोलते हैं। अब यह भारत में तो नहीं है वर्तमान में, क्योंकि ये भारत में इसलिए नहीं है क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर का एक हिस्सा है, यानी कि जो हिस्सा पाकिस्तान के पास भारत का है उसमें है। तो यहाँ ही क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप K2 लगाएंगे, भारत की। लेकिन भारत में अगर में जुड़ा है तो फिर वो कंचनजंगा है सिक्किम में, इसे हम आगे पढ़ेंगे। में कंचनजंगा और भारत की K2, दोनों में K और में का अंतर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है।
जो नुब्रा घाटी में है। नुब्रा घाटी भी उसी क्षेत्र में पड़ती है जहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर है। अन्य ग्लेशियर देखेंगे बच्चों, ये क्रम से लिखे हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बाद उससे छोटा हिस्पर है, ब्याफो, बाल्टोरा, द्रांगदुंग, बातूरा, चोंगालुंगमा, खोर्दोजीन। मानचित्र के द्वारा ये आपको समझाया भी गया है। द्रासदुंग, सियाचिन की लोकेशन बच्चों ये रही, बाल्टोरा की ये रही, बायोफो की ये है और हिस्पारो की ये श्रेणी है। इसे मानचित्र के द्वारा इसलिए समझाया गया है क्योंकि ज्योग्राफी मानचित्र के बिना नहीं पढ़ी जा सकती। आइए बच्चों, अब हम इसकी दूसरी श्रेणी देखते हैं। दूसरी श्रेणी है हमारी लद्दाख। यह लेह के उत्तर, यानी कि लेह लद्दाख की राजधानी लेह के उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण में है। लेह का तो ये बच्चों उत्तर है और काराकोरम श्रेणी का ये दक्षिण है। तो यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है। ये मानचित्र है बच्चों जम्मू कश्मीर का, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर। इसके पूर्वी भाग में हिंदुओं का पवित्र स्थल कैलाश पर्वत अवस्थित है। यहाँ पर ये इसके पूर्व में है, ये है ना, यहाँ पर पूर्व में है लद्दाख। राकापोशी इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे K2 काराकोरम की है, ऐसे लद्दाख की राकापोशी है और विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी है, खड़ी ढाल वाली चोटी है। इसी क्षेत्र में यानी कि लद्दाख वाले क्षेत्र में ही आक्साई चीन स्थित है, जिस पर 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो ये चीन के कब्जे में है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है बच्चों कि आक्साई चीन कहाँ है, ये आप बताएंगे लद्दाख में है। थर्ड श्रेणी है जास्कर श्रेणी। इसका विस्तार लद्दाख तथा कुछ जम्मू कश्मीर में है। ये लास्ट वाली जास्कर श्रेणी, यह श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में है। जबकि अब इसके नीचे से बच्चों महान हिमालय शुरू हो जाएगा। कल महान हिमालय कल पढ़ेंगे ना, तो महान हिमालय की यह उत्तर में है। नागा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? नागा पर्वत। इसे नंगा पर्वत भी कई बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। तो नागा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने आज 3 श्रेणी पढ़ी हैं। कौन सी पढ़ी है बच्चों? आज हमने पढ़ी है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसे क्रम से भी याद करेंगे, क्रम लगाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन ये बनते हैं, K2, राकापोशी, नागा पर्वत। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।